क्लास 9th का जो बी हाइव बुक का आज हम लोग एक पोएम देखेंगे, द रोड नॉट टेकन। दरअसल ये पोएम हमें अच्छी तरीके से समझाती है। देखिए, रोड नॉट टेकन नाम से पता चल रहा है वो रास्ता जो अभी तक किसी ने चुना ही ना हो अपनी लाइफ में। अब ज़िंदगी में ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई एक जना या एक कोई भी बंदा है वो एक रास्ता पकड़ा अपनी ज़िंदगी का तो सभी लोग उसी रास्ते पे चलेंगे। Everybody has got different choices, so anybody can take any path of their life. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो पाथ उसने चुना है वो हमेशा सही हो और उसमें उसको हमेशा ही सुकून मिले, बिल्कुल ही स्मूथ पाथ हो। द थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ इन दैट पाथ, अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ उस रास्ते में हैं, तो भी उस रास्ते पे चलने से पीछे मत हटिए, बल्कि आगे बढ़ते जाइए और उन प्रॉब्लम्स को फेस करिए। अल्टीमेटली यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो इस पोएम में पोएट ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हम लोग को बताया है कि किस तरीके से अगर हम जीवन में ऐसा रास्ता लेते हैं जो और किसी ने ना चुना हो तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन परसेप्शन। आपको अपने जीवन का अंदाज या सोचने का अंदाज हर किसी का अलग ही है, तो आपको अपनी चॉइस रखने का, अपनी चॉइस चुनने का खुद अधिकार है। सो इफ़ यू आर टेकिंग अ पाथ और यू आर टेकिंग अ रोड ऑफ योर लाइफ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका फ़ायदे और नुकसान अच्छी तरीके से आप सोच लें कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सोचने के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं उस रोड पे और तब भी आपको डिफ़िकल्टीज महसूस होती हैं, डू नॉट गो बैक, डू नॉट रिट्रीट, पीछे मत हटिए। उस रास्ते में जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएंगी यू हैव टू कीप ऑन फेसिंग एंड मूव अहेड। ठीक है, तो इसमें जो पोएट है किस तरीके से एक एक स्टैंजा में हम लोग को समझाते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो पोएम है वो क्या कह रही है, टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो यहाँ एक बार जो पोएट है वो एज अ ट्रैवलर कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे जो एक रास्ता था वो दो हिस्सों में बटा हुआ नज़र आया, यानी कि दो रास्ते आ गए। अब वो था तो इंसान, तो उसे जाना तो किसी एक मार्ग पे ही था। तो एक जो पाथ था उसने उसको गौर से देखा, एक रास्ते को उसमें देखा कि वो जो रास्ता है वो फॉरेस्ट की तरफ जाता है और वहाँ पर जो पत्ते हैं वो काफ़ी हद तक पीले हो चुके हैं और गिरने की अवस्था में है। वो ऑटम्स का सीज़न था। उसने उस रास्ते को बड़े गौर से देखा, बहुत दूर तक देखा कि रास्ता कहाँ जाता है और कहाँ जाके मुड़ता है। और तब इसे लगा कि इधर काफ़ी लोग जा चुके हैं, क्योंकि रास्ता तो उसने बहुत ध्यान से इस रास्ते को काफ़ी देर तक देखा, वेयर इट गोज़। और आगे जाके इसको लगा कि ये रास्ता आगे घने जंगल की तरफ जा रहा है, वहाँ पर पेड़ वगैरह उस रास्ते को काफ़ी ज़्यादा ढके हुए हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। पोएट ने काफ़ी देर तक जब उस पहले रास्ते को देख लिया तो उसने दूसरे रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया। क्यों चलना शुरू किया? क्योंकि उसको लगा कि वहाँ पर हरी भरी घास है और वहाँ कई लोग गए ही नहीं हैं। इट वॉज़ अ रोड नॉट टेकन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। तो उसे लगा कि ये रास्ता कई लोगों ने लिया नहीं, तो चलो इसी पे चलता हूँ, यहाँ हरी भरी घास भी है। लेकिन चलते चलते उसे लगा अरे ये रास्ता तो एकदम वैसा ही है जैसे कि पहला वाला दिखा, क्योंकि आगे जाके उसे जब इस रास्ते पे वो आगे जा रहा था तो उसे लगा कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ और काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह उखड़ी उखड़ी सी है और थ्रैश हो चुकी है। तो उसे लगा कि ये भी इक्वली यूज़ किया गया है जैसा कि पहला रास्ता लग रहा था। शुरू में जब ये इस दूसरे रास्ते पे जा रहा था तो उसे ये लगा कि दोनों रास्ते तो बराबर ही है, मैं किसी पे भी चलूँ। जब इस सेकेंड रास्ते पे जब वो हरी घास पे जा रहा था तो उसे लगा इट वॉज नॉट यूज्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल हैड नॉट गॉन देयर। लेकिन आगे चलते चलते उसे लगा कि ये रास्ता भी काफ़ी हद तक टूटा फूटा है। एंड
both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे मतलब उसी मॉर्निंग में जब उसे देखा तो दोनों रास्ते ही इक्वल लग रहे थे उसको, हरी भरी घास से बने हुए, जैसे किसी ने उनको यूज़ ही ना किया हो। पर उसे ये पता था अगर मैंने एक रास्ता ले लिया है तो मैं उस रास्ते से वापस कभी आ भी पाऊँगा। ये हमारी ज़िंदगी को भी रेफ़र कर रहा है। अगर हमने ज़िंदगी में 2 डिसीशंस है और हमने किसी एक डिसीशन को सोच समझ के ले लिया है तो अब उस डिसीशन से पलट के जाना बेकार है। वापस अब आप इतने साल अपनी ज़िंदगी के जो बर्बाद कर चुके हो उस लाइफ में, उस डिसीशन में, वापस जाके आप दोबारा से उस डिसीशन पे गौर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसी डिसीजन के साथ आपको आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, चाहे जितने भी रोड़े आएँ, चाहे जो भी तकलीफ़ें आएँ, उस रास्ते में आपको आगे चलते ही जाना है, उसको फेस करना है, ताकि आगे आप एक्सपीरियंस अपना उस रास्ते पे ले सकें और लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। I shall be telling you this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो पोएट यहाँ कह रहा है कि फिर मैं जब थोड़ी मेरी एज बड़ी हो जाएगी तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि वंस अपॉन अ टाइम, जब मैं काफ़ी यंग था तो मेरे सामने 2 चॉइसेस थी और मुझे किसी एक चॉइस को चुनना था और मैंने एक चॉइस ली, उस रास्ते को पकड़ा जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, और किस तरीके, और आज जो मैं हूँ वो मेरे उस डिसीशन की वजह से हूँ। तो यहाँ हमें पोएट ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी रास्ता चुनते हैं, जिस तरीके से भी आप उस पर चलते हैं, उसमें जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं उनको झेल के आगे बढ़ते हैं और अपने लिए रास्ता बनाते हैं, सफलता हासिल करते हैं, तो जब आप फाइनली अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हैं तो आप लोगों के सामने कह पाएंगे कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज अ यंग पर्सन, there were 2 decisions in front of me, 2 choices, and I had taken one of the decisions because of which I am here where I am. यानी आपके उस डिसीजन की वजह से आपका आने वाला कल निर्धारित होगा, आपका आने वाला फ्यूचर निर्धारित होगा। तो जो भी डिसीजंस आप लें सोच समझ के लें, ये पोएट का कहना है। सोच समझ के लें, फ़ायदे नुकसान सब देखें। उसके बावजूद भी जब आप आगे उस रास्ते पे बढ़ते हैं, अगर हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने सोचा कि यही रास्ता मेरे लिए उचित है तो उसमें आपको कभी तकलीफ़ें ही नहीं आएंगी। तकलीफ़ें आएंगी, ये लाइफ का एक हिस्सा है ही, दैट यू हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। और उन तकलीफ़ों के बाद जब आप किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, यू विल रीच टू सम डेस्टिनेशन, यू विल बी एबल टू से टू पीपल कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, आज मैं जिस मंजिल पे बैठा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट आई मेड व्हेन आई वाज अ यंग मैन। तो ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ ही लिखते हैं, खासकर नेचर से रिलेट करते हुए ह्यूमन लाइफ के बारे में वो हमेशा लिखते आ रहे हैं। जैसे स्टॉपिंग बाय द वुड्स था, और अभी एक डस्ट ऑफ स्नो भी था जो कि 10th क्लास में है, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। तो वो नेचर से रिलेट करते हुए ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से लिंक करते हैं, ये उनकी खासियत है। तो होप ये पोएम आप लोग को क्लियर हो गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग को नेट पे मिल ही जाते हैं। तो तब तक के लिए इस पोएम को अच्छी तरीके से रिवाइज करिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वील बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें इसे जितने भी लोगों के बीच में आप चाहें तो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।